इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम और दूसरे क्राइटेरिया भी होते हैं इनकम के साथ, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आप देखते हैं। व्हेन वी लुक एट इंडिविजुअल, जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन के एस्पिरेशंस या गोल्स को देखते हैं, ठीक है, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम, लोग खाली इनकम के बारे में कि इनकम अच्छी हो उसके बारे में ना सोच के ऑल्सो दे थिंक अबाउट हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, उनके लिए सिक्योरिटी हो। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि रिच और जो रिच मतलब यानी कि आप हाई इनकम वाले लोग हैं उनको ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, वेरएज जो लो इनकम वाले हैं उनको सिक्योरिटी मिल रही है। तो आपके लिए कंपैरेटिवली जॉब अच्छी जो होगी वो लो इनकम वाली होगी क्योंकि आपको सिक्योरिटी तो मिल रही है। दैट मीन्स इनकम के साथ साथ, बेटर इनकम के साथ साथ हमारे लिए ऐसे गोल्स भी होने चाहिए कि सिक्योरिटी भी मिले, रिस्पेक्ट भी मिले दूसरों से, इक्वल ट्रीटमेंट भी मिले, फ्रीडम भी मिले, सारी चीज़ें आपको चाहिए, आपको माइंड में रखनी चाहिए डेवलपमेंट के टाइम पे, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, हम जब एक पर्टिकुलर नेशन या फिर रीजन की बात करते हैं तो वी मे बिसाइड्स एवरेज इनकम के अलावा थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स, अदर इक्वली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में भी हम लोग देख रहे होते हैं। दैट डेवलपमेंट, वो इनकम के साथ साथ आपको ये चीज़ डेवलप्ड चीज़ भी मिलनी चाहिए। व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी, आखिर ये एट्रीब्यूट्स या फिर ये गोल्स, ये डिजायर्स कौन से हो सकते हैं। लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। ये 1.3, टेबल 1.3 पे चलते हैं। टेबल 1.3 यहाँ पे हरियाणा, केरला और बिहार की पर कैपिटा इनकम दे रही है, ठीक है। एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस फॉर 2018 टू 19 के बीच में कितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया है, यानी कि हमारे नेशन के अंदर कितना प्रोडक्ट इनको मिल रहा है इनकी स्टेट के अंदर, वो दिखाया गया है इसमें। लेट अस इग्नोर व्हाट इज कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये टर्म जो है क्या समझाना चाह रहा है, इसको इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जाके इसका मतलब हमें समझ आने वाला है। रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट, हम इसको अभी पर कैपिटा इनकम ही मान के चलते हैं, ठीक है। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, इनमें हम देख रहे हैं कि हरियाणा की सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, बिहार सबसे नीचे है, हरियाणा है टॉप पे, देन बिहार है, वो सॉरी देन केरला है, देन बिहार है अकॉर्डिंग टू द एवरेज इनकम, ठीक है। पर ऑन दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा, एवरेज में हरियाणा में एक पर्सन ₹2,36,147 कमा रहा है in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earned only around ₹40,982. So if per capita income were to be used as the measure of development, अगर per capita income को हम measure कर development का एक measure करने का जरिया मानते हैं, so it is not completely fine. Haryana will be considered the most developed, Bihar at the least developed state of three. Now let us look at criteria other data planning to these states. इसके अलावा भी अगर कुछ इनको टॉप पे ले आता है, जैसे हरियाणा सबसे ज़्यादा टॉप पे है एवरेज इनकम के उस पे, ठीक है। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट्स में देखते हैं, कैसे सम कंपैरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार पे कुछ कंपैरेटिव डेटा दे रखा है, उसको देखते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन सबको एक एक करके समझेंगे, बट उससे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ सम टर्म्स जो हमारी टेबल में गिवन है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमआर, तो आईएमआर की फुल फॉर्म क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये उन नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बताता है हमें that die
बिफोर कंप्लीटिंग देयर, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है, जो चाइल्ड होते हैं, जो बेबीज होते हैं 1 ईयर के, कंप्लीट करने से पहले ही जो डेथ कर जाते हैं। और उनको हम मेजर कैसे करते हैं, काफ़ी बच्चों की होती है तो हम एक एक को तो नहीं गिनते, तो कैसे, कोई तो डेटा सेट किया गया है, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। 1000 लाइव्स को अगर उस पर्टिकुलर ईयर में जा रहे हैं, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट क्या है, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन दी 7 एंड अबव एज ग्रुप। अगर अबव एज ग्रुप में या फिर 7 ईयर्स का कोई है तो वो एजुकेटेड होना चाहिए, मतलब वो एजुकेशन गेन कर रहा हो उस टाइम तक, ठीक है, 7 ईयर्स या फिर उसकी अबव एज से लिटरेट होना चाहिए, उसको हम लिटरेसी रेट बोलते हैं, ठीक है। उसका रेट कितना है, कितने एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स, 14 और 15 साल की एज के जो बच्चे हैं वो अटेंड कितना कर रहे हैं स्कूल, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। सेम एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ बच्चे जो हैं दे आर अटेंडिंग दी क्लासेस, उसको हम नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं, ठीक है। ये 3 टर्म्स का यूज किया गया है इस टेबल में, तो वो टेबल देख लेते हैं। बेसिकली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में देखो 30 है, यहाँ 7 है, तो 7 केरला में कम डेथ्स हो रही हैं, तो यहाँ पे एज कम्पेरेटिव केरला सबसे अच्छी हो गई। पहले हरियाणा पर कैपिटा इनकम में अच्छी थी, बट यहाँ पे केरला टॉप पे हो जाती है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला इज एट द हाईएस्ट इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम में, ठीक है। देखने के लिए अगर हम चलते हैं लिटरेसी रेट में, तो देखो 94% सबसे ज़्यादा केरला में है, देन हरियाणा में, देन बिहार में लिटरेसी रेट, यानी कि पढ़ने वाले लोग कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा केरला में है। चाहे केरला बॉटम वो मिडिल में क्यों ना हो इन दी इनकम रेट, बट या यहाँ पे एजुकेशन उसको ज़्यादा क्वालिटी दी जा रही है, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो में भी केरला ज़्यादा है, तो केरला सबसे ज़्यादा हमने इसमें देखा। अच्छा, व्हाट डज दिस शो, आखिर ये चीज़ क्या दिखाता है। The first column of the table shows that in Kerala, out of 1000 children born, 7 died before completing 1 year of age. But in Haryana, the proportion of children dying with 1 year of birth was 30, which is nearly 3 times more than that of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala, as shown in table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents, those who, ठीक है, तो इसमें वही टेबल का डिस्कशन किया जा रहा है। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ योर पेरेंट्स हु जिनके चिल्ड्रन डाई बिफोर कंप्लीटिंग देयर 1 ईयर, देन इवन सेलिब्रेट, दे कांट इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे, है ना। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दोज पेरेंट्स। नेक्स्ट, नोट the year to which this data pertains. It is 2018, ये 2018 का डेटा है, so we are not talking of old times. It is 70 years after independence, when our metro cities are full of high rise and buildings and shops and malls, ठीक है। The problem does not end with infant mortality rate. अगर हम आगे और देखते हैं, लास्ट कॉलम आपका, that about half of the children in 14 से 15 एज के बिहार में बहुत कम है, स्कूल ही नहीं अटेंड कर रहे हैं, यानी कि वो क्लास 8 तक के बच्चों को कह रहे हैं। This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class friends will be missing. तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो क्लास में आएंगे ही नहीं, ठीक है। बिहार में ऐसा होता है। Those who could have been in a school are not there. If this had happened to you, you would not able to read or write. तुम कुछ सीख ही नहीं पाओगे बिहार में। फिर पब्लिक फैसिलिटीज,
पब्लिक फैसिलिटीज़ भी चाहिए। हमने इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में देखा कि किस तरीके से खाली इनकम ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें को भी हमें साथ में लेके चलना पड़ता है। ऐसे ही पब्लिक फैसिलिटीज़ को अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, हाउ इज it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? The reason is money in your pocket cannot buy all goods and services that you may need to live with. Well, तुम्हारे लिए मनी इनफ नहीं है, मनी तुम्हें सब कुछ नहीं दिलवा सकेगी जो तुम्हारी पॉकेट में है, सारे गुड्स नहीं दिलवा सकेगी कि आप एक बेटर लाइफ गेन कर सकें. सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious diseases. Money चाहे infectious diseases जो होती हैं वो रिच को भी हो सकती हैं, वो पुअर को भी हो सकती हैं. वो ऐसे देख के नहीं आती कि इसके पास पैसा है तो इसके पास नहीं जा रहे, इसके पास चल रहे हैं क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, ऐसे देख के नहीं जाते infectious diseases. तो इसके लिए भी तो हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़ चाहिए, so that we can live a healthy life. ठीक है, the whole of your community takes preventive steps. इसके लिए सारी ही कम्युनिटी जो है preventive steps ले रही होती है. Actually for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. इन सर्विसेज को collectively provide करना important है. Just think, will it cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security staff? क्या आप लोग सोचिए, क्या एक कम्युनिटी का कलेक्टिव सिक्योरिटी होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा चीप रेट देगा, या फिर हर घर में अलग अलग कम्युनिटी, हर घर में अलग अलग, तो भैया रिच ही कर सकेगा तो वो पुअर तो नहीं कर पाएगा. तो सबके लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी मिलना ज़रूरी है. What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? तुम्हारी लोकेलिटी में तुम्हारे सिवा कोई पढ़ना नहीं चाहता तो क्या होगा? क्या स्कूल खुलेगा तुम्हारे लिए? वुड यू बी एबल टू स्टडी? तुम स्टडी कर सकोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारे आसपास के बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं एंड यू ओनली वांट टू स्टडी. तो एक बच्चे के लिए तो स्कूल खोला नहीं जाएगा, ठीक है. व्हाट इफ नो अदर देन यू, वुड यू एबल टू स्टडी? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. कहीं और भेजना पसंद अगर नहीं है उनके पास इतना, तो प्राइवेट स्कूल पे तो नहीं भेजेंगे. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people that the government should open schools and provide other facilities. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high schools because the government society has not provided adequate facilities. अभी तक आफ्टर इंडिपेंडेंस द गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो स्कूल्स, मतलब स्कूल्स नहीं भेजा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई पब्लिक सोसाइटी की वजह से नहीं भेज रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है. ये फैसिलिटीज गर्ल्स को भी मिलनी चाहिए एज कंपैरेटिव टू बॉयज़. केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपने देखा, बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी. वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ पे मिड डे मील सिस्टम है, वहाँ पे हर चीज़ है जिससे बच्चों को स्कूल बुलाया जाए, इसलिए उनका नेट अटेंडेंस रेशियो भी अच्छा है, साथ ही एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, साथ ही लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी है, ठीक है. सिमिलरली इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी चल रहा है, जो आपने क्लास 9th में पीडीएस सिस्टम पढ़ा था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो भी चल रहा है. हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर, कुछ बेटर हो सकती है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ आपको लिटरेसी रेट ये फिलअप से, ये तो हम नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है. यहाँ पे हम लोग ये भी नहीं देखेंगे, वैसे देख लेंगे अगर देखना, देखो देखने में क्या जाता है.
वन वे टू फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड, अगर हम प्रॉपरली नरिश्ड हैं, तो एक कैलकुलेट करना कि आप व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल, आप न्यूट्रिशन अपना न्यूट्रिएंट अंडर नरिश्ड हो कैसे हो आप, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर तुम कंप्लीटली नरिश्ड हो। बॉडी मास इंडेक्स है BMI से तुम इसको फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज इजी टू कैलकुलेट। लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट and height. Take the weight of each student is in kilogram. Then take the height of the drawing up a scale on the wall and measuring accurately with the head straight. Convert the height recorded in centimeters into meters. सेंटीमीटर्स में जो स्केल से मेजर की गई है उसको मीटर्स में कन्वर्ट करो। kg एंड मीटर्स में रहना चाहिए मामला, ठीक है। डिवाइड द वेट इन kg by the square of the height. The number you get is called BMI. जो भी नंबर मिलेगा तुमको BMI मिलेगा। Then look at the BMI for age tables given on the pages 90 to 91. A student's BMI could be within the normal range or less than the that underweight or more obese. तो कैसा भी हो सकता है एक बच्चे का वेट, एक स्टूडेंट का वेट, अगर वो अंडर नरिश्ड है, so it is based on the पर्टिकुलर रेंजेस आपको दे रखी है 90 to 91 पेजेस पे। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट गर्ल जो है 14 इयर्स की है एंड 8 मंथ ओल्ड एंड BMI उसका 15.2 आ रहा है, देन शी इज अंडर नरिश्ड। वो अंडर नरिश्ड है, यानी कि उसमें उतना वो सही है, ठीक है, थोड़ा अंडर नरिश्ड है और नरिश्ड हो जाएगी अगर वो ले। Similarly, if the BMI of a boy age 15 years and 6 months is 28 and he is overweight, तो वो overweight है, ठीक है। Discuss the life situation, ये BMI का फॉर्मूला था। Now human development report, ह्यूमन की जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो, once it is realized that even though the level of income is important, एक हमने देखा कि लेवल ऑफ इनकम ज़रूरी है, तो साथ ही येट इट इज़ एन एडुकेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। वी बिगेन टू थिंक दिस अदर criteria. There could be a long list of such criteria, but then it would not be so useful. इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं हो सकता जितना इनकम है, What we need is a small number of most important things, health and education indicators such a measure of development income को। For instance, human development report published UNDP, एक UNDP कंपेयर करता है countries based on the educational levels of the people, their health status and per capita income। तो ये important है कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी गई है तो उसने क्या UNDP के थ्रू क्या पब्लिश किया था कि एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो 3 चीज़ें मेजर करने को कहा है। P यानी कि पर कैपिटा इनकम, PHE, तो PHE क्या कंटेन कर रहा है, PHE क्या कंटेन कर रहा है, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ स्टेटस एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये सब आपको एक HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पे आपको दे रखा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ से ही जो डिसाइड कर लिया जाए कि इतने साल ये जिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसकी कितनी है वो बताता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है भाई, ये कैलकुलेट किया जाता है डॉलर्स में, जिससे हम कंफ्यूजन को अवॉइड कर सकें, ठीक है। dollars so that it can be compared. It is also done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country. Now, isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has a low rank in the world? कैसे? Table 1.6 also shows that through Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India. Yet they are better than
इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो कोई चीज़ किसी में अच्छी है, कोई चीज़ किसी में अच्छी है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं, हमारा चैप्टर का आई थिंक लास्ट टॉपिक है ये। लेट्स गो। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर, इसको हम इतना पढ़ने की बजाय एग्जाम्पल 2 पढ़ने की बजाय हम सीधा सीधा एक सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को शॉर्ट में पढ़ते हैं कि होता क्या है। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम सस्टेन करें, हम कंजर्व करके रखें चीज़ों को, सो दैट हम अभी भी यूज़ कर सकें उसको, साथ ही उसको हम फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकें, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी उसको हम मेंटेन करके चलें। ठीक है, ये डिज़ायर होना चाहिए कंट्री का कि हमें तो मिल रही है वो चीज़, साथ ही उसको दूसरे को भी मिल सके, फ्यूचर जनरेशन को भी मिल सके। ऐसा हमें डेवलपमेंट करना होगा, ऐसा डेवलपमेंट करना ही हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, so this was the chapter example 1 and example 2, you can write as the examples for the sustainable developments. This was the chapter, thanks for watching. एंड डेवलपमेंट का पूरा मीनिंग होता है कि हम कुछ प्रोग्रेस करें, कुछ अराइज करें। ठीक है, अपनी कंट्री को। हमने बहुत सी टर्म्स देखी, हमने इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखा, हमने HDI देखा, हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा, हमने लिटरेसी रेट देखा। तो ये सारे टर्म्स ही इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट में, क्यों डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम्स में आ सकते हैं। So thanks for watching. Bye bye.